श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री गर्ग संहिता के मथुरा खंड से आज हम उस कथा का श्रवण करने वाले हैं जहाँ उद्धव जी ब्रज में भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों से मिल रहे हैं। गोपियाँ अनेक प्रकार से अपने दुख और व्यथा को उद्धव जी के साथ साझा करती हैं। इसे सुनकर आप भी दुखी और व्यथित हो जाएंगे। कथा श्रवण करते वक्त कृपया इस सारे संवाद को अपने हृदय में धारण करें और उस दृश्य की कल्पना करें। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण का यह संदेश सुनकर प्रसन्न हुई गोपंगनाएं आंसू बहाती हुई गदगद कंठ से उद्धव से बोली। गोलोक वासिनी गोपियों ने कहा, उद्धव, पहले के प्रियजनों को त्याग कर श्री कृष्ण परदेश चले गए। उस पर भी वहाँ से उन्होंने योग लिख भेजा है। ओहो, निर्मोहीपन का बल तो देखो। द्वारपालिका गोपियों ने कहा, सखियों देखो, चंद्रमा की चकोर पर, सूर्य की कमल पर, कमल की भ्रमर पर तथा मेघ की चातक पर जैसे कभी प्रीति नहीं होती, उसी प्रकार श्याम सुंदर का हम लोगों पर प्रेम नहीं है। श्रृंगार धारण कराने वाली गोपियों ने कहा, सखियों, चकोर चंद्रमा का मित्र है, परंतु उसके भाग्य में सदा आग की चिंगारियां चबाना ही बदा है। विधाता ने जिसके भाग्य में जो लिख दिया है वह कभी कम नहीं होता। शयोपाकारी गोपियों ने कहा, वधिक भी मृगों को बाण मारकर तुरंत आतुर हो उनके सुध लेता है, किंतु कटाक्षों से अपने प्रियजनों को घायल करके कोई निर्मोही उनका स्मरण तक ना करे, यह कैसा आश्चर्य है। पार्षदा गोपियों ने कहा, विरह जनित दुख को कोई विरह ही जानता है, दूसरा कोई कभी उस दुख को नहीं समझ सकता। जैसे जिसके अंगों में कांटा गड़ा है उसकी पीड़ा को वही जानता है। जिसके शरीर में कभी कांटा गड़ा ही नहीं, वो उसके दर्द को क्या जानेगा। वृंदावन पालिका गोपियों ने कहा, निष्काम प्रेम के सुख को निष्काम प्रेमी ही जानता है। जो किसी कारण या कामना को लेकर प्रेम करता है वो निष्काम प्रेम के सुख को क्या जानेगा। क्या कभी कर्मेंद्रिया रस का अनुभव कर सकती हैं। गोवर्धन वासिनी गोपियों ने कहा, पूर्व वनिताओं से प्रेम करने वाला अब सौरिंद्री का नायक बन बैठा है। उसे पर्वत एवं वन में रहने वाली स्त्रियों का क्या लेना है। इस विषय में अधिक कहना व्यर्थ है। कुंज विदायिका गोपियाँ बोली, हाय, मतवाले भ्रमरों के गुंजार से व्याप्त माधवी कुंज पुंज में से जिनको हम सदा अपनी आंखों में बसाए रखती थी, उनकी आज यह कथा सुनी जाती है। निकुंज वासिनी गोपियों ने कहा, वृंदावन में मतवाले भ्रमरों के समुदाय से युक्त यमुना तटवर्ती कदम्ब कुंज में धीरे धीरे बलराम ग्वाल बाल और गोधन के साथ विचरते हुए नंदन नंदन का हम भजन करती हैं। जानवी यूथ की गोपियों ने कहा, कब हमारा भी वैसा ही समय होगा जैसा आज मथुरापुर वासिनी स्त्रियों को देखा जाता है। व्रजांगनाओं, शोक न करो, किसी की कभी सदा जय या पराजय नहीं होती। यमुना यूथ की गोपियाँ बोली, विधाता के हृदय में तनिक भी दया नहीं है। जैसे बालक खिलौनों को अलग करता और मिलाता है, उसी प्रकार वह विधाता समस्त भूतों को संयुक्त और वियुक्त करता रहता है। रमा यूथ की गोपियाँ बोली, जो पहले कुबड़ी थी वह आज सीधी और समान अंग वाली हो गई। जो दासी थी वह कुलीन हो गई तथा जो कुरूपा थी वह रूपवती होकर चमक उठी है। अहो, 4 ही दिनों में वह अपनी विजय के नगारे पीटने लगी है। विरजायूथ की गोपियों ने कहा, किसी की भी बाह सदा प्रिय के कंधे पर नहीं रहती। किसी भी वन में सदा वसंत नहीं होता। कोई भी सदा जवान नहीं रहता। ये देवराज इंद्र भी सदा राज्य नहीं करते हैं। कोई 4 दिनों के लिए भले ही खूब मान कर ले। ललिता यूथ की गोपियाँ बोली, मंथरा भी कुबड़ी थी, जिसने अयोध्यापुर में श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक को रुकवाकर उसमें विघ्न उपस्थित कर दिया। वह कुब्जा ही यह मथुरापुरी में आ गई है। गोपिकाओं, जो कुब्जा है वह क्या क्या नहीं कर सकती।
विशाखा यूथ की गोपियों ने कहा, जो गौवे चराने के लिए अनुगामी ग्वाल बालों के साथ वन में जाते हैं और लौटते समय वंशीनाथ के द्वारा नगर गांव के लोगों को अपने आगमन का बोध करा देते हैं तथा जो अपनी गति से मतवाले हाथी की चाल का अनुकरण करते हैं, उन नंदन नंदन को हम भुला नहीं सकती। माया यूथ की गोपियां बोली, साकरी गलियों में हमारा आंचल पकड़कर हठात अपने भुजाओं में भरकर और हृदय से लगाकर परस्पर की खींचातानी से हर्ष और भय का अनुभव करने वाले उन श्रीहरि को हम कब अपने घरों में ले जाएंगी। अष्ट सखियों ने कहा, उद्धव, उन सर्वांग सुंदर नंदन नंदन को निहार कर हमारे नेत्र अब संसार की ओर नहीं देखते, नहीं देखना चाहते। वे ही नंद राजकुमार मथुरापुरी में विराज रहे हैं। शीघ्र बताओ अब हमारा क्या होगा। षोडश सखियां बोली, वन में प्रेम पीड़ा को बढ़ाने वाले बांसुरी की मधुर तान सुनकर हमारे दोनों कान अब संसारी गीत नहीं सुनना चाहते। वे तो कौवों की काव काव के समान कड़वे लगते हैं। 32 सखियों ने कहा, अपने मित्र को प्रीति से, शत्रु को नीति से, लोभी को धन से, ब्राह्मण को आदर से, गुरु को बारंबार प्रणाम से तथा रसिक को रस से वश में किया जाता है, परंतु निर्मोही को कोई कैसे वश में कर सकता है। श्रुति रूपिया गोपियाँ बोली, जो जागृत आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर भी उनसे परे हैं तथा इस जगत के हेतु होते हुए भी वास्तव में अहेतु हैं। ये समस्त गुण जिनसे ही प्रेरित होकर अपने अपने विषयों की ओर प्रवाहित होते हैं तथा जैसे आग से निकली हुई चिंगारियाँ पुनः उसमें प्रविष्ट नहीं होती, उसी प्रकार महातत्व इंद्रिय समुदाय तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देव समुदाय जिनमें प्रवेश नहीं पाते, उन परमात्मा को नमस्कार है। ऋषि रूपिया गोपियों ने कहा, बलवानियों में भी अत्यंत बलिष्ठ यह काल जिन पर अपना शासन चलाने में समर्थ नहीं है, माया भी जिनको वशीभूत नहीं कर पाती तथा वेद भी जिन्हें अपने विधि वाक्यों का विषय नहीं बना पाता, उस अमृत स्वरूप परम प्रशांत शुद्ध परात्पर पूर्ण ब्रह्म की हम शरण लेती हैं। देवंगना स्वरूपा गोपियाँ बोली, जिन परमेश्वर के अंशांश अंश कला आवेश तथा पूर्ण आदि अवतार होते हैं और जिनसे ही इस जगत की सृष्टि पालन एवं संहार होते हैं, उन पूर्ण रूप से भी परे परिपूर्णतम श्री कृष्ण को हम प्रणाम करती हैं। यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों ने कहा, ये श्याम सुंदर निकुंज लतिकाओं के लिए कुसुमाकर हैं, श्री राधा के हृदय तथा कंठ को विभूषित करने वाले हार हैं, श्री रास मंडल के अधिपति हैं, ब्रजमंडल के ईश्वर हैं तथा समस्त ब्रह्मांडों के महिमंडल का परिपालन करने वाले हैं। रमा वैकुंठ वासिनी गोपियाँ बोली, जिन्होंने समस्त गोपी यूथ को अलंकृत किया, अपने चरण रथ से वृंदावन तथा गिरिराज को वर्धन को विभूषित किया तथा जो संपूर्ण लोकों के अभ्युदय के लिए इस भूमंडल पर आविर्भूत हुए, उन नागराज के समान परिपुष्ट भुजा वाले अनंत लीला विलासशाली श्री श्याम सुंदर का हम भजन करती हैं। श्वेत दीप की सखियों ने कहा, जैसे बालक कुकुरमुत्ते को बिना श्रम के उठा लेता है और जैसे गजराज अपनी सूंड से अनायास ही कमल को उठा लेता है, उसी प्रकार जिन्होंने खिलवाड़ में ही पर्वत को एक हाथ से उठाकर अद्भुत शोभा प्राप्त की है, वे कृपा निधान श्री व्रजराज नंदन हमें कभी विस्मृत नहीं होते। ऊर्ध्व वैकुंठ वासिनी गोपियाँ बोली, हमारी श्याम वर्णमयी आंखें सारे जगत को श्याममय ही देखती है, इन्हें द्वैत तो दिखता ही नहीं, फिर ये योग का सेवन क्या करेंगी। लोकाचल वासिनी गोपियों ने कहा, स्नेह का पाश दृढ़ होता है, वह कभी टूटने वाला नहीं है, हम उसे नहीं काट सकती। श्री हरि के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता, एकमात्र वे ही ऐसे हैं जो नागपाश को काटने वाले गरुड़ की भांति स्नेह पाश को काटकर मथुरा चले गए। अजित पदाश्रिता गोपियों ने कहा, हमारे दोनों नेत्र श्री कृष्ण में लग गए हैं, वे दसों दिशाओं में दौड़ लगाने पर भी अत्यंत कहीं उसी प्रकार नहीं टिक पाते जैसे कमल के जिसकी लगन लगी है, वो भ्रमर अन्य फूलों पर कदापि नहीं जाता। श्री सखियों ने कहा, लोग अपनी कृपणता से यश को, क्रोध से गुण समूह के उदय को, दुर्वासनों से धन को तथा
कपटपूर्ण बर्ताव से मैत्री को नष्ट कर देते हैं। मिथिला वासिनी स्त्रियां बोली, धन देकर तन की रक्षा करें, तन का उत्सर्ग करके लाज बचाए तथा मित्र का कार्य सिद्ध करने के लिए आवश्यकता पड़ जाए तो धन, तन और लाज तीनों का उत्सर्ग कर दें। कौशल प्रांत वासिनी गोपियों ने कहा, वियोग जनित दुख की दशा को जीवात्मा के बिना दूसरा कोई नहीं जान सकता, परंतु वह उसे बताने में असमर्थ है। भले ही बाणों के आघात से हृदय विदीर्ण हो जाए, किंतु कभी किसी को प्रिय वियोग का कष्ट ना प्राप्त हो। अयोध्यापुर वासिनी गोपियाँ बोली, पहले निराश करके फिर आशा दे दी और अपने मथुरा की ओर चले गए। उसके ऊपर हमारे लिए योग लिखा है। अहो, निर्मोही जनों का चित्र विचित्र होता है। पुलंदी गोपियों ने कहा, पूर्व काल की बात है, दंडक वन में शूर्पणखा अत्यंत विहल होकर इन्हें अपना पति बनाने के लिए इनके पास आई, किंतु इन्होंने सुमित्रा कुमार को प्रेरणा देकर बलपूर्वक उसे कुरूप बना दिया। ऐसे पुरुष से आप सबको कृपा की आशा कैसे हो रही है? सुतल वासिनी गोपियाँ बोली, राजा बलि भगवत भक्त, सत्यपरायण और बहुत अधिक दान करने वाले थे, परंतु उनसे भेंट पूजा लेकर जिन्होंने कुपित हो उन्हें बंधन में डाल दिया था, उस वामन रूपधारी कपट ब्रह्मचारी बने हुए श्री हरि की न जाने लक्ष्मी जी या अन्य भक्तजन कैसे सेवा करते हैं। जालंधरी गोपियों ने कहा, पूर्व काल में असुर श्रेष्ठ भक्त प्रवर कयाधु कुमार प्रहलाद को बहुत अधिक कष्ट सहना पड़ा था, तब कहीं नरसिंह रूप धारण करके इन्होंने उनकी सहायता की। अहो, इनमें निष्ठुरता की पराकाष्ठा प्रत्यक्ष देखी जाती है। भूमि गोपियाँ बोली, अहो, अत्यंत निर्मोही जिनका चरित्र अत्यंत विचित्र होता है, वह कहने योग्य नहीं है। मुख से और ही बात निकलेगी, किंतु हृदय में कोई और ही विचार होगा। ऐसे लोगों को देवता भी नहीं समझ पाते, फिर मनुष्य कैसे जान सकता है? बृहस्पतिपुरी की गोपियों ने कहा, अहो, प्रलय के समुद्र में वराह रूपधारी महात्मा श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक जिसका उद्धार किया था, उसी पृथ्वी को मारने के लिए आदिराज पृथु के रूप में वे उसके पीछे धनुष बाण लेकर दौड़े। दयालु होकर भी वे निर्दयता के लिए उद्यत हो गए। अतः कभी कठोर होना और कभी कृपा करना इन श्रीहरि का स्वभाव ही है। लता रूपा गोपियाँ बोली, विश्व के वैद्य महात्मा धन्वंतरी पूर्व काल में अमृत कलश के साथ समुद्र से प्रकट हुए, किंतु उन्होंने वह अमृत अपने हाथ से नहीं बांटा, परंतु जब उसके लिए देवता और असुर आपस में वैर बांधकर युद्ध के लिए उद्यत हो गए, तब कलह प्रिय श्रीहरि ने स्वयं मोहिनी का नारी रूप धारण करके वसुधा केवल देवताओं को पिला दी। नागेंद्र कन्या गोपियों ने कहा, दंडक नामक महावन में इन श्रीहरि को श्री राम के रूप में देखकर शूर्पणखा इन्हें अपना पति बनाने की इच्छा से इनके पीछे इनके पास आई, किंतु लक्ष्मण सहित इन्होंने उस बेचारी के नाक कान काटकर कुरूप बना दिया। ये कैसी निष्ठुरता है? उसने इनका क्या बिगाड़ा था? समुद्र कन्या गोपियाँ बोली, जो प्रतिदिन सैकड़ों घरों में जाती और लोगों को सुख दुख दिया करती हैं, वह चंचला लक्ष्मी श्री हरि के पास न जाने स्वकीय और सुशीला बनकर कैसे टिकी हुई है। अप्सरा रूपा गोपियों ने कहा, सखियों, इनके प्रति प्रीति करने से रावण की बहन को अपनी नाक और कानों का हाथ धोना पड़ा था, अतः उनकी बात छोड़ो। इन्होंने तुम्हारे ऊपर उससे भी अधिक कृपा की है कि नाक कान छोड़ दिए। दिव्य रूपा गोपियाँ बोली, ये राजा बलि से बलि लेकर सर्वेश्वर है और उन्हें बांधकर भी दयालु है। मुक्ति के नाथ होकर भी इन्होंने अपने भक्त बलि को नीचे सुतल लोक में फेंक दिया। इनकी कथा से आश्चर्य होता है। अदिव्या गोपियों ने कहा, पूर्व काल में शत्रुपा के साथ मनु शांत भाव से तपस्या करते थे। उस समय दैत्यों ने उन्हें बहुत बाधा पहुंचाई। तत्पश्चात उन दयानिधि श्रीहरि ने आकर उनकी रक्षा की। पहले दुख देना और पीछे आंसू पोंछना इनका स्वभाव है। सत्वगुण वृत्ति रूपा गोपियाँ बोली, भक्त ध्रुव और प्रहलाद ने पहले बहुत कष्ट पाया, तदंतर उन्होंने कृपापूर्वक उनकी रक्षा की। हमारे ये दीन वत्सल प्रभु पहले किसी की रक्षा नहीं करते, कष्ट भुगतने के बाद ही करते हैं।
रजोगुण वृत्तारूपिया गोपियों ने कहा, रुक्मांद, हरिश्चंद्र और अम्बरीश, इन साधु शिरोमणि नरेशों के सत्य की परीक्षा करके ही श्रीहरि ने उन्हें पुनः भगवती समृद्धि प्रदान की। संभव है हमारे भी प्रेम की परीक्षा ली जाती हो। तमोगुण वृत्ति रूपिया गोपिया बोली, जिन छली बली श्रीहरि ने पूर्व काल में वृंदा को छला था, इन्हीं को आज छलमयी और बलवती कुब्जा ने छल लिया। जैसे को तैसा मिला। कटार या कृपाणिका एक ही ओर से टेढ़ी होती है, तथापि बहुत से लोगों का घात करती है। इधर कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी है, उसे 3 जगह से टेढ़े श्री कृष्ण मिल गए। फिर वह कितने को घात करेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की राह देखते देखते हमारी आंखें बहुत दुखने लगी हैं और उनके आने की अवधि वामन के पाद विपेक की तरह बढ़ती जा रही है। इस माधव मास में माधव के बिना हमारे शरीर का सारा अंग पीला पड़ गया है। हमारे गति में शिथिलता आ गई है, पांव थक गए हैं और मन अत्यंत उद्भ्रांत हो गया है। हाँ देव, किस समय हम सब उस काल में सौत के हार से चिन्हित होकर आए हुए नंदन को देखेंगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए प्रेम वेला गोपियां उत्कंठित हो रोने लगी और मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब पृथक पृथक सबको आश्वासन दे नीति निपुण वचनों द्वारा सब गोपियों को समझा बुझाकर उद्धव जी ने श्री राधा से कहा। उद्धव बोले, परिपूर्णतमे कृष्ण स्वरूपे वृषभानुवर नंदिनी, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ब्रजेश्वरी, आपको नमस्कार है। शुभे महात्मा श्री कृष्ण को उनके पत्र का उत्तर दीजिए। उसके द्वारा शीघ्र ही उनके चरणों में प्रणाम करके मैं उन्हें आपके पास ले आऊँगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर राधा तुरंत ही लेखनी और मसी पात्र लेकर समाचार का चिंतन करने लगी। तब तक उनके नेत्रों से अश्रु वर्षा होने लगी। श्री राधा ने जो जो पत्र हाथ में लेकर उसे लेखनी से संयोग किया, वह उनके नेत्र कमलों के नीर से भीग गया। श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से अश्रुधारा बहाते हुए कमल नयनी राधा से विस्मित हुए उद्धव ने कहा। श्री उद्धव बोले, श्री राधे, आप कैसे लिखती हैं और कैसे दुख प्रकट करती हैं, ये सब कथा आपके लिखे बिना ही मैं उनसे निवेदित करूँगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उद्धव की वाणी सुनकर राधा ने बाधा रहित हो समस्त गोपियों के साथ उस समय उद्धव का पूजन किया। तत्पश्चात परादेवी रासेश्वरी श्री राधा को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके गोपी गणों से विदा ले सबको बार बार मस्तक झुकाकर उद्धव रत्नभूषण भूषित उस दिव्याकर रथ पर आरूढ़ हुए। उनको अपनी बुद्धि और ज्ञान पर जो बड़ा अभिमान था वह दूर हो गया। वे संध्या के समय नंद जी के पास लौट आए। सवेरे सूर्योदय होने पर गोपी यशोदा को नमस्कार करके उद्धव नंदराज की आज्ञा ले क्रमश 9 नंदों, वृषभानुओं, उपनंदों, अन्य लोगों तथा कृष्ण के संपूर्ण सखाओं से अलग अलग मिले और उनसे विदा ले रथ पर आरूढ़ हो वहां से चल दिए। समस्त गोप और गोपियों के समुदाय उनके पीछे पीछे दूर तक पहुंचाने के लिए गए। उद्धव सबको स्नेहपूर्वक लौटाकर मथुरा को चले गए। श्री कृष्ण यमुना के मनोहर तट पर अक्षयवट के नीचे एकांत स्थान में बैठे हुए थे। वहां उनको प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव नेत्र कमलों से आंसू बहाते हुए प्रेम गदगद वाणी में बोले। श्री उद्धव ने कहा, देव, आप तो सबके साक्षी हैं, आपको मुझे क्या बताना है। आप राधिका और गोपियों का कल्याण कीजिए, उन्हें दर्शन दीजिए। मैं देव देवेश्वर श्री कृष्ण को तुम्हारे पास ले आऊँगा, ऐसी बात मैंने उनसे कही है। कृपा निधे, मेरे इस वचन की रक्षा कीजिए। भक्तों के परमेश्वर, जैसे आपने प्रहलाद और रुक्मांद की, बलि और खाटवंग की तथा अम्बरीश और ध्रुव की प्रतिज्ञा रखी है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा की भी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से आज की यह उत्तम कथा संपन्न होती है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।